ये कहानी काल्पनिक है। किसी भी तरह की हिंसा या जबरदस्ती का समर्थन नहीं किया जाता। फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। जिद या जिंदगी। वो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आया था और फिर मेरी जिंदगी बन गया, जिससे डरती थी। उसी से मोहब्बत हो गई। ये प्यार नहीं था, पर अब इसके बिना जीना भी नहीं है। वो मुझे कैद करने आया था, पर खुद मेरे प्यार में कैद हो गया। शहर के सबसे अमीर और रसूखदार घर का लड़का था अर्जुन मल्होत्रा। नाम ही काफी था लोगों के दिल में डर बैठाने के लिए। जिद उसका स्वभाव नहीं, उसकी पहचान थी। उसे जो चाहिए होता वो हर हाल में हासिल करता, चाहे सामने वाला टूट जाए या बिखर जाए। अर्जुन हैंडसम था, रईस था, लेकिन दिल से बेहद सख्त। उसके लिए लोगों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। पूरे शहर में उसकी चलती थी और लोग उससे डरकर ही जीते थे। उसी शहर में एक और दुनिया बसती थी, सीधी, सच्ची और सुकून भरी। ये दुनिया थी मेहर की। मेहर एक मध्यम वर्गीय परिवार की समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता प्रोफेसर श्याम नारायण अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। माँ नैना घर को प्यार से संभालती थी। छोटा भाई मयंक पढ़ाई में लगा रहता था। छोटा सा परिवार था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। मेहर की शादी तय हो चुकी थी अभय के साथ, जो उसके पिता के दोस्त का बेटा था। बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए रिश्ता भी प्यार और भरोसे से भरा था। आखिर वो दिन आ ही गया, सगाई का दिन। छोटे से हॉल में सादगी भरा, लेकिन दिल से किया गया इंतजाम था। मेहर हल्की सी मुस्कान के साथ शर्माते हुए बैठी थी और अभय उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने ही वाला था। तभी दरवाजा जोर से खुला। सन्नाटा छा गया। अंदर आया अर्जुन मल्होत्रा, अपने कुछ गुंडों के साथ। उसकी आंखों में गुस्सा था और होठों पर घमंड भरी मुस्कान। बिना इजाजत इस हॉल में फंक्शन कैसे हो रहा है? उसने ठंडी आवाज में कहा। पूरा हॉल सहम गया। असल में उस शहर में कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन करने के लिए अर्जुन के पिता को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन प्रोफेसर श्याम नारायण ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया था। उन्होंने ये नियम मानने से इनकार कर दिया था। अर्जुन आगे बढ़ा और मेहर को घूरते हुए बोला, आज के बाद इस शहर में कोई भी काम मेरी मर्जी के बिना नहीं होगा। अभय ने हिम्मत करके कहा, यह हमारा निजी कार्यक्रम है, आपको यहाँ आने का कोई हक नहीं। बस यही बात अर्जुन के अहंकार को चुभ गई। उसने गुस्से में मेज पर रखा सामान गिरा दिया। मेहर डर गई, लेकिन उसके पिता आगे बढ़े। बेटा, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और न ही डर से इज्जत मिलती है, प्रोफेसर श्याम नारायण ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। पहली बार किसी ने अर्जुन से इस तरह बात की थी। कुछ पल के लिए अर्जुन चुप हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल भी। वो बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन मल्होत्रा के अंदर कुछ बदलने लगा। जिद और इंसानियत की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। अभय की बात सुनते ही अर्जुन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हक सिखाएगा तू मुझे? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। अगले ही पल वो गुस्से में आगे बढ़ा और सीधा प्रोफेसर श्याम नारायण की तरफ हाथ उठाने लगा। हॉल में चीख सी गूंज गई। नहीं। अचानक बीच में मेहर आ गई। उसने अपने पिता के सामने खड़े होकर अर्जुन का हाथ रोक लिया। एक पल, बस एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। अर्जुन का उठा हुआ हाथ हवा में ही ठहर गया। उसकी नज़र मेहर पर पड़ी और वो वहीं ठहर गया। इतनी सादगी, इतनी खूबसूरती, और आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। मेहर की आंखें सीधे अर्जुन की आंखों में देख रही थी, बिना झुके, बिना डरे। अर्जुन जैसे फ्रीज हो गया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। हाथ धीरे धीरे नीचे आ गया। पूरा हॉल हैरान था। जिस अर्जुन मल्होत्रा से लोग आंख मिलाने से डरते थे, वो आज किसी की नज़र में खुद को खो बैठा था। मेहर ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ताकत का इस्तेमाल कमजोरों पर नहीं, खुद को बेहतर बनाने में किया जाता है। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने उसे रोका नहीं, बल्कि रोक दिया था। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें बस मेहर को देखती रह गईं, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि हर चीज ताकत से नहीं मिलती, कुछ चीजें दिल से जीती जाती हैं। वो बिना कुछ कहे पीछे हटा, अपने गुस्से को दबाते हुए मुड़ा और चुपचाप हॉल से बाहर चला गया। लेकिन इस बार उसके जाने के बाद भी उसकी नजरें वहीं रह गई, मेहर पर, और शायद उसका दिल भी। अर्जुन बिना कुछ कहे हॉल से बाहर चला गया, लेकिन इस बार उसके कदमों में वही घमंड नहीं था, कुछ अलग था, कुछ अधूरा। हॉल के अंदर सबने राहत की सांस ली, लेकिन मेहर के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो जानती थी, अर्जुन मल्होत्रा इतनी आसानी से जाने वालों में से नहीं है। उस रात शहर की सड़कें शांत थीं, लेकिन एक गाड़ी बार बार उसी गली के पास आकर रुक रही थी जहां मेहर का घर था। कार के अंदर बैठा था अर्जुन। उसकी नजरें मेहर के घर की खिड़की पर टिकी थीं।
वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, ये जिद है या कुछ और। उधर घर के अंदर मेहर खिड़की के पास खड़ी थी। उसे भी बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसका फोन बजा। अननोन नंबर। दिल तेज धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर एक धीमी गहरी आवाज आई। डर नहीं लगता मुझसे? मेहर का चेहरा सख्त हो गया। वो आवाज पहचान गई थी। अर्जुन। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कॉल कट हो गई। मेहर तुरंत खिड़की की तरफ भागी। नीचे सड़क पर वही काली गाड़ी खड़ी थी। हेडलाइट्स एक पल के लिए जली और फिर अचानक गाड़ी गायब। मेहर के हाथ ठंडे पड़ गए। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन अभय मेहर से मिलने आया, लेकिन आज मेहर पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। अभय ने पूछा, सब ठीक है ना? मेहर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके घर के बाहर अचानक एक लाल गुलाब गिरा। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। मेहर धीरे धीरे आगे बढ़ी। गुलाब उठाया। उसमें एक छोटा सा नोट लगा था। उसने कांपते हाथों से खोला। उस पर लिखा था, अब डरना शुरू करो, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। नीचे सिर्फ एक अक्षर था, मेहर की सांसें रुक गईं। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उसी वक्त घर के अंदर लगे टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही तस्वीर थी, मेहर की। मेहर के हाथों में वो चिट्ठी अब भी कांप रही थी। अब डरना शुरू करो। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, गुस्सा भी था। उधर एक सुनसान जगह पर खड़ी अपनी कार में बैठा अर्जुन मल्होत्रा खुद से लड़ रहा था। मैं ये क्या कर रहा हूँ? उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से पूछा। उसे मेहर का डरा हुआ चेहरा याद आया, और उसी के साथ उसकी आंखों की हिम्मत भी। अर्जुन ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। मुझे किसी की परवाह नहीं होती। फिर ये क्यों? लेकिन सच ये था, उसे परवाह होने लगी थी। और यही बात उसे और खतरनाक बना रही थी। अगले दिन मेहर कॉलेज जाने के लिए निकली। रास्ता सामान्य था, लेकिन आज हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। मेहर घबरा गई, लेकिन जैसे ही हेलमेट उतरा, वो अभय था। तुम ठीक हो ना? उसने चिंता से पूछा। मेहर कुछ बोल पाती उससे पहले पीछे खड़ी काली कार का शीशा धीरे से नीचे हुआ। अंदर बैठा था अर्जुन। उसकी नज़र सीधी अभय पर थी, और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ जुनून नहीं, जलन भी थी। अर्जुन कार से उतरा, धीरे धीरे उनके पास आया। तो ये है तुम्हारा होने वाला पति? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभय ने तुरंत मेहर को अपने पीछे किया। दूर रहो उससे, बस। यही बात फिर से अर्जुन के अंदर की आग को भड़का गई। उसने अभय की कॉलर पकड़ ली। नाम क्या है तेरा? अर्जुन की आवाज ठंडी थी, लेकिन खतरनाक। अभय, उसने बिना डरे जवाब दिया। एक पल के लिए अर्जुन रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा नाम है, उसने धीरे से कहा, लेकिन कहानी में टिकेगा या नहीं, ये मैं तय करूंगा। मेहर ने तुरंत अर्जुन का हाथ हटाया। बस, बहुत हो गया। उसकी आवाज इस बार डर से नहीं, हिम्मत से भरी थी। अर्जुन उसकी तरफ मुड़ा, और फिर वही हुआ। कुछ सेकंड के लिए वो फिर से शांत हो गया, जैसे उसके अंदर का तूफान अचानक थम गया हो। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। मेहर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। लगता है, लेकिन उससे ज्यादा घिन आती है। ये शब्द सीधे अर्जुन के अहंकार पर लगे। उसकी मुठियां भींच गईं। एक पल के लिए लगा वो कुछ भयानक कर देगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, पीछे हटा और बस इतना कहा, तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है। उसकी आवाज बदल चुकी थी। लेकिन मुझे तुम्हें चाहने से कोई नहीं रोक सकता। मेहर सन रह गई। ये प्यार था या पागलपन? अर्जुन मुड़ा और जाते जाते अभय के पास रुककर बोला, ख्याल रखना इसका। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, क्योंकि अगर इसे कुछ हुआ ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। अर्जुन चला गया, लेकिन इस बार पीछे छोड़ गया एक सवाल। वो मेहर की हिफाजत करेगा या उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा? अर्जुन के जाने के बाद भी उसकी बातें हवा में तैर रही थीं। मेहर चुप थी। अभय उसे देख रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ चिंता नहीं, शक भी था। ये आदमी सिर्फ डराने नहीं आया था। अभय ने धीमे से कहा, कुछ और है इसके दिमाग में। मेहर ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में भी वही सवाल गूंज रहा था। आखिर अर्जुन चाहता क्या है? उसी रात मेहर के घर के बाहर फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार अर्जुन अपनी कार में नहीं था। वो छाया बनकर अंधेरे में खड़ा था, चुपचाप, बिना किसी को दिखे। उसकी नज़र पूरे इलाके पर थी। अचानक गली के कोने पर 3 अजनबी लड़के धीरे धीरे मेहर के घर की तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल में साफ नीयत झलक रही थी। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं।
किसकी हिम्मत हुई, उसने खुद से कहा। जैसे ही वो लोग गेट के पास पहुंचे, अंधेरे से एक परछाई निकली। अगले ही पल एक जोरदार मुक्का, एक लड़का जमीन पर गिरा। बाकी दो संभल पाते उससे पहले अर्जुन ने उन्हें भी बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में तीनों जमीन पर पड़े थे। किसने भेजा है तुम्हें? अर्जुन की आवाज खामोश गली में गूंज रही थी। डर से कांपते हुए एक लड़के ने कहा, हमें पैसे मिले थे, बस डराने के लिए। किसने? अर्जुन गरजा, लेकिन जवाब आने से पहले ही दूर कहीं पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। अर्जुन ने एक आखिरी नजर उन पर डाली और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह मेहर को ये सब कुछ पता चला। वो हैरान थी, डरी हुई भी। किसी ने हमें बचाया, उसकी माँ ने कहा। अभय ने तुरंत जवाब दिया, या फिर ये भी उसी अर्जुन का खेल हो सकता है। मेहर चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। अगर अर्जुन ही था तो वो बचा क्यों रहा है? उधर अर्जुन अपने कमरे में खड़ा था। उसके हाथ पर हल्की चोट लगी थी। उसने आईने में खुद को देखा और हल्की सी हंसी आई। मैं बदल रहा हूँ। फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। या फिर और खतरनाक बन रहा हूँ? उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम नहीं था, लेकिन आवाज पहचान में आ गई। तुम हद पार कर रहे हो अर्जुन। फोन के उस पार से एक भारी आवाज आई। अर्जुन की आंखों में गुस्सा चमका, जिसने भी मेहर की तरफ नजर उठाई। उसकी हद मैं तय करूंगा। फोन कट गया, लेकिन इस बार खतरा सिर्फ बाहर से नहीं था। कोई ऐसा था जो अर्जुन से भी ज्यादा खतरनाक था। मेहर की जिंदगी धीरे धीरे एक अजीब डर में बदलती जा रही थी। एक तरफ अर्जुन, जो कभी डराता था, कभी बचाता था। दूसरी तरफ एक अनदेखा खतरा जो हर दिन करीब आ रहा था। अभय अब पहले से ज्यादा सतर्क था। मेहर, हमें ये शादी जल्दी करनी होगी, उसने कहा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेहर ने उसकी आंखों में देखा। उसे सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसके दिल में बेचैनी और बढ़ रही थी। उसी रात घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अचानक लाइट्स चली गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मेहर का दिल जोर से धड़कने लगा, और तभी दरवाजा जोर से खुला। कुछ लोग अंदर घुसे, चेहरों पर मास्क। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। मेहर को पकड़ लिया गया। छोड़ो मुझे, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। अभय उन्हें रोकने दौड़ा, लेकिन किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। मेहर को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। जब मेहर की आंखों से पट्टी हटी, वो एक बड़े आलीशान कमरे में थी। उसके सामने खड़ा था अर्जुन मल्होत्रा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन इस बार कुछ और भी था, बेचैनी। ये क्या है अर्जुन? मेहर चीखी। तुम पागल हो गए हो क्या? अर्जुन ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीमे से कहा, शादी। मेहर का दिल जैसे रुक गया। क्या कल सुबह हमारी शादी है? अर्जुन ने साफ आवाज में कहा। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी, मेहर गुस्से में बोली। अर्जुन उसके करीब आया, लेकिन इस बार उसने उसे छुआ तक नहीं। बस धीरे से कहा, तुम्हें करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हारी हिफाजत है। मेहर सन रह गई। ये कैसी हिफाजत है? उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने पहली बार अपनी नजरें झुका ली। जिस दिन तुमसे मिला था, उसी दिन तुम्हारी मौत का फैसला हो चुका था। मेहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? अर्जुन ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पापा ने सालों पहले एक केस में गवाही दी थी, जिससे एक बहुत बड़ा आदमी बर्बाद हो गया। वो आदमी अब वापस आया है और वो तुम्हें मारना चाहता है। मेहर की आंखों में डर साफ दिख रहा था। तो ये सब तुम्हें डराना, तुम्हारे पास आना, सब? अर्जुन रुका, ताकि कोई और तुम्हारे पास आने की हिम्मत ना करे। मेहर की आंखों से आंसू बहने लगे। और शादी? उसने धीमे से पूछा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम अर्जुन मल्होत्रा की पत्नी बन गई, तो कोई तुम्हें छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। कमरे में खामोशी छा गई। ये शादी जबरदस्ती थी या ढाल? मेहर समझ नहीं पा रही थी। वो उसका किडनैपर है या रक्षक? अगली सुबह मेहर दुल्हन बनी बैठी थी, दिल में डर, आंखों में सवाल, और सामने खड़ा था अर्जुन, जिसकी जिद अब सिर्फ एक थी, मेहर को हर कीमत पर बचाना। लेकिन जैसे ही पंडित ने फेरे शुरू करने को कहा, दरवाजा अचानक जोर से खुला। अंदर आया अभय, लेकिन उसके साथ पुलिस नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी। और उसके पीछे खड़ा था एक आदमी, जिसे देखकर अर्जुन की आंखें पहली बार चौड़ी हो गईं। अर्जुन के होठों से बस एक नाम निकला, तुम। दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजरें उधर घूम गईं। अंदर खड़ा था अभय, लेकिन आज वो वैसा नहीं था। ना घबराहट, ना बेचैनी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। मेहर की आंखों में उम्मीद चमकी। अभय, लेकिन अर्जुन वहीं जम गया।
उसकी नजर अभय के पीछे खड़े आदमी पर टिक गई और उसके होठों से धीरे से निकला, विक्रम चौहान। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम, वही आदमी जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग रास्ता बदल लेते थे, वही जिससे मेहर की जान को खतरा था। अभय धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने मेहर की तरफ देखा, लेकिन उस नजर में अब प्यार नहीं था, सिर्फ खेल था। सरप्राइज, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। मेहर पीछे हट गई। ये क्या है अभय? अभय ने ताली बजाई। ये है सच्चाई। अर्जुन की मुठियां भींच गई। तू उसके साथ मिला हुआ है। अभय मुस्कुराया। मिला हुआ नहीं, मैं ही उसका आदमी हूँ। मेहर की दुनिया उसी पल टूट गई। नहीं, ये झूठ है। उसकी आवाज कांप रही थी। अभय उसके करीब आया। बचपन से जो तुम्हारे साथ था, वो प्यार नहीं था मेहर, वो प्लान था। आंसू मेहर की आंखों से बहने लगे। तुम्हारे पापा की वजह से विक्रम सर बर्बाद हुए थे और हमें बदला लेना था। अर्जुन ने गुस्से में आगे बढ़कर अभय की कॉलर पकड़ ली। तो तूने इतने साल सिर्फ इसके करीब आने के लिए? अभय ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। हाँ, और आज खेल खत्म होने वाला था। विक्रम आगे बढ़ा। लेकिन तू बीच में आ गया। अर्जुन, उसकी आवाज भारी और खतरनाक थी। तूने सोचा शादी करके इसे बचा लेगा? अर्जुन ने मेहर के सामने खड़े होकर कहा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई इसे छू भी नहीं सकता। विक्रम हंसा। यही तेरी कमजोरी है। अचानक अभय ने जेब से बंदूक निकाली, सीधा अर्जुन की तरफ तान दी। मेहर चीख उठी। नहीं। अर्जुन की आंखें सिर्फ मेहर पर थीं, जैसे उसे बस वही दिख रही हो। अभय ने ट्रिगर दबाने से पहले कहा, तुम्हें बचाने आया था ना, अब खुद को बचा के दिखाओ। धड़ाम गूंजती आवाज। लेकिन कुछ सेकंड बाद भी अर्जुन खड़ा था। अभय की आंखें फैल गईं। नीचे देखा, गोली उसके हाथ से छिटक चुकी थी। दरवाजे पर खड़ा था अर्जुन का आदमी। कमरे में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने मौका नहीं छोड़ा। उसने अभय को जोर से धक्का दिया और मेहर का हाथ पकड़ लिया। भागो! दोनों दौड़ पड़े। पीछे से गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। भागते हुए मेहर रो रही थी। अभय ऐसा कैसे कर सकता है? अर्जुन ने बिना रुके कहा। क्योंकि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मेहर रुक गई। अर्जुन भी रुका। उसने पहली बार धीरे से कहा, लेकिन वो रुका, शायद अब खुद को भी नहीं समझ पा रहा। पीछे से कदमों की आवाज फिर पास आ रही थी। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब सच सामने था। दुश्मन बाहर नहीं, बहुत पहले से घर के अंदर था। अंधेरी रात, सुनसान फैक्ट्री, टूटी खिड़कियों से आती हवा की आवाज और चारों तरफ फैला सन्नाटा। अर्जुन और मेहर भागते भागते वहीं आकर रुकते हैं। मेहर की सांसें तेज थीं। दिल अब भी अभय के धोखे से टूटा हुआ था। अब कहाँ जाएंगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। यहीं खत्म करेंगे सब कुछ। तभी दरवाजे पर ताली की आवाज गूंजी। वाह, हीरो बनने का शौक अब भी है तुझे? अंदर आया विक्रम चौहान और उसके पीछे अभय। लेकिन इस बार अभय की आंखों में पहले वाली चालाकी नहीं थी, कुछ और था। बेचैनी, पछतावा या डर। भागना बंद कर अर्जुन, विक्रम बोला। आज हिसाब खत्म होगा। अर्जुन आगे बढ़ा। हिसाब तुझसे है, इसे बीच में मत ला। विक्रम हंसा। ये तो खेल की सबसे जरूरी मोहरा है। अचानक विक्रम ने बंदूक मेहर की तरफ तान दी। एक कदम भी आगे बढ़ा तो ये मर जाएगी। अर्जुन रुक गया। उसकी मुठियां भींच गई, लेकिन इस बार वो लाचार था। तभी अभय आगे आया। सर, 1 मिनट। विक्रम ने उसे घूरा। क्या है? अभय ने मेहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। इतने साल मैंने इसे धोखा दिया। उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन अब इसे मरते नहीं देख सकता। मेहर सन रह गई। तुम? वो बस इतना ही कह पाई। अर्जुन भी हैरान था। अगले ही पल अभय ने अचानक बंदूक घुमाई और विक्रम पर तान दी। सब कुछ 1 सेकंड में बदल गया। खेल खत्म सर, अभय बोला। अब नहीं। विक्रम की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तू मुझे धोखा देगा? धड़ाम गोली चली, लेकिन वो अभय को लगी। विक्रम ने पहले ही ट्रिगर दबा दिया था। अभय जमीन पर गिर पड़ा। मेहर चीख उठी। अभय! अर्जुन ने गुस्से में विक्रम पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। घूंसे, टक्कर, खून, हर वार में सालों की नफरत थी। आखिरकार अर्जुन ने विक्रम को जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथ में बंदूक थी। विक्रम हंस रहा था। मार दे, तू भी वही बनेगा जो मैं हूं। अर्जुन की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन उसकी नजर मेहर पर गई। उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। कुछ सेकंड और फिर अर्जुन ने बंदूक नीचे कर दी। मैं तेरे जैसा नहीं हूं। उसी वक्त पुलिस की सायरन गूंज उठी। विक्रम गिरफ्तार हो गया। दूसरी तरफ अभय जमीन पर पड़ा था। मेहर उसके पास बैठ गई। क्यों किया तुमने ये? उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अभय हल्का सा मुस्कुराया। शायद आखिरी वक्त में
मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था। उसकी सांसें धीमी होने लगी, मुझे माफ कर देना, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कुछ दिन बाद सब कुछ बदल चुका था। शहर में पहली बार सुकून था। अर्जुन अब वही इंसान नहीं रहा था। वो दूर खड़ा था, मेहर को देख रहा था। मेहर उसके पास आई। तुम जा रहे हो? उसने पूछा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मेरी दुनिया अलग है मेहर, मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तूफान बनकर आया था। मेहर ने धीरे से कहा, लेकिन तूफान कभी कभी सब साफ भी कर देता है। अर्जुन उसकी बात सुनकर चुप हो गया। कुछ पल बाद अर्जुन मुड़ा और चला गया। इस बार बिना किसी डर के। मेहर वहीं खड़ी रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सच्चाई साफ थी। वो उससे नफरत भी करती थी और कहीं ना कहीं उसे चाहने भी लगी थी। अंत, या शायद एक नई शुरुआत। शादी हो चुकी थी, लेकिन ये शादी किसी सपने जैसी नहीं थी। मेहर अब अर्जुन मल्होत्रा के घर में थी, एक बड़ा शानदार महल जहां हर चीज थी, बस सुकून नहीं। अर्जुन ने उसे कभी तकलीफ नहीं दी, लेकिन उसने कभी उसे अपनाया भी नहीं। दोनों एक ही घर में रहते थे, पर जैसे दो अलग दुनिया में। शुरुआत के कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मेहर को हर जगह गार्ड्स, कैमराज और रेस्ट्रिक्शंस दिखते। एक दिन वो तंग आकर अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। ये शादी है या कैद? उसकी आवाज में दर्द था। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर ये कैद है तो ये तुम्हें जिंदा रखने के लिए है। मेहर ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे वहां घमंड नहीं, डर दिखा। धीरे धीरे मेहर ने नोटिस करना शुरू किया। उसकी पसंद का खाना बिना बताए टेबल पर होता, उसकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर पहले से मौजूद होता, रात को उसके कमरे के बाहर कोई ना कोई गार्ड हमेशा रहता, लेकिन अर्जुन हमेशा दूर। एक रात मेहर को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर बालकनी में आई और देखा, अर्जुन अकेले खड़ा था, थका हुआ, चुप, जैसे खुद से लड़ रहा हो। मेहर धीरे से उसके पास गई। आप सोते नहीं? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। आदत नहीं है या डर लगता है? मेहर ने पूछा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार सच बोला, डरता हूं कि अगर मैं सो गया तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। मेहर चुप हो गई। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। दिन बीतते गए और उनके बीच की दूरी कम होने लगी। अब वो साथ बैठते थे, थोड़ी थोड़ी बातें करते थे, और अर्जुन अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन मेहर अकेले बाहर चली गई, बिना बताए, और वही हुआ जिसका अर्जुन को डर था। कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, मेहर डर जाती है, लेकिन तभी अर्जुन वहां पहुंचता है। इस बार वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो डर गया था। उसने सबको बुरी तरह हराया और सीधे मेहर के पास आया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मेहर ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूं, क्योंकि आप आ गए। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अब अर्जुन ने धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस हटाने शुरू किए। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, उसने कहा, बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेहर मुस्कुराई। तो फिर मुझे जीने दो, मैं खुद संभाल लूंगी। धीरे धीरे उनका रिश्ता डर से निकलकर भरोसे में बदल गया। अब वो साथ खाना खाते थे, साथ हंसते थे, और कभी कभी बिना वजह बातें करते थे। अर्जुन अब उसे कंट्रोल नहीं करता था, सिर्फ केयर करता था। एक शाम छत पर हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन और मेहर साथ बैठे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लाया। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेहर मुस्कुराई। और मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए थी। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दोनों हल्का सा हंस पड़े। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम चाहो तो आज भी जा सकती हो। मेहर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब जाऊंगी नहीं, क्योंकि अब ये मेरी मर्जी है। हवा तेज चली और इस बार कोई डर नहीं था। ये शादी अब मजबूरी नहीं रही, ये एक रिश्ता बन चुका था, जहां जिद प्यार में बदल गई और डर भरोसे में।